आप सभी ने ब्लैक होल का नाम जरूर सुना होगा। आज की वीडियो ब्लैक होल के ऊपर नहीं है। आज की वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर है कि क्या अर्थ को ब्लैक होल में कन्वर्ट किया जा सकता है, और अगर आंसर हाँ है तो कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, जानना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं ब्लैक होल क्या होता है। अगर आप में से कोई नहीं जानता है, कोई जानता है तो वो इस पार्ट को स्किप कर सकता है। ब्लैक होल का नाम, पहली बात तो ब्लैक होल क्यों पड़ा। साइंस के अकॉर्डिंग हमारे पास 7 कलर्स होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और आप सब जानते हैं कोई भी हमें लाइट की वजह से दिखती है। यानी कि अगर मैं आपको दिख रहा हूं इस कमरे में, तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि इस कमरे में बहुत सारी लाइट्स लगी हुई हैं और वो लाइट मुझ पर टकरा रही है और टकरा के इस कैमरा में जा रही है। दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैं एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हूं, मेरे पास खुद की लाइट नहीं है, तो लाइट टकरा के मुझसे वापस जा रही है। बट ब्लैक कलर क्या होता है? ऐसा कलर जो सारी की सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको हम ब्लैक कलर बोलते हैं। अब ब्लैक होल का नाम ब्लैक होल क्यों पड़ा? क्योंकि ब्लैक होल एक ऐसी जगह, एक ऐसा एरिया है जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा हाई होती है कि वहां से कुछ भी एस्केप नहीं हो पाता अगर उसके अंदर एक बार चला जाए, इवन लाइट भी नहीं। और हमारे पास जितनी भी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा रेडियो वेव्स का, माइक्रोवेव्स का, एक्स रेज का, गामा रेज का, अल्ट्रावायलेट रेज का, सारी रेज इवन इंक्लूडिंग लाइट अगर एक बार ब्लैक होल में चली जाए तो वहां से वापस नहीं आ सकते। क्योंकि आप सब शायद जानते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास पार्टिकल नेचर भी होता है, जिन पार्टिकल्स को हम लोग क्वांटम या क्वांटा कहते हैं इन प्लूरल, और लाइट के केस में इन्हें हम फोटोन्स कहते हैं। तो अभी हम लोग फिलहाल इस पूरे वीडियो में फोटोन्स वर्ड यूज करेंगे। तो ब्लैक होल एक ऐसा एरिया जिसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा है जो फोटोन्स को भी अपने अंदर से बाहर नहीं आने देता, जिसकी वजह से वो ब्लैक नजर आता है। अब बहुत सारे लोग ब्लैक होल को एक मिथ मानते थे, ब्लैक होल को एक रियल चीज नहीं मानते थे, लेकिन आप सब शायद जानते हो कि 2019 में ब्लैक होल की सबसे पहली फोटो खींची गई थी। अगेन इस फोटो की डिटेल पे नहीं जाऊंगा, इसके ऊपर अलग से पूरी वीडियो बन सकती है, बहुत सारी वीडियोस बनी भी हुई हैं कि ये फोटो कैसे खींची गई। लेकिन 2019 में फाइनली ये फोटो जब रिलीज हुई तो ये साबित हो गया कि ब्लैक होल होते हैं। आज की वीडियो किसके ऊपर है? आज की वीडियो की क्या हम अर्थ को ब्लैक होल में कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगेन इसको समझने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट क्लियर करना होगा, और उस कंसेप्ट का नाम है एस्केप वेलोसिटी। अब ये एस्केप वेलोसिटी क्या है, तो इसको मैथमेटिकली समझने वाले आज पूरी इस वीडियो को। अगर मैं इस स्टाइलस को अभी ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो ऑब्वियस बात है नीचे गिर जाएगा, बिकॉज अर्थ इसे एक एक्सेलरेशन दे रही है जिसकी वजह से अर्थ की तरफ वापस आ जाएगा। नीचे क्यों आया? क्योंकि मैंने इसको सफिशिएंट वेलोसिटी नहीं दी। अगर मैं इसको एक सफिशिएंट वेलोसिटी दे दूं तो ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को एस्केप कर देगा, जिसे हम लोग एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। यहाँ पे ये कितना जानना अमेजिंग है कि अगर मैं किसी को भी एस्केप वेलोसिटी पे फेंक पाया, जिसकी वैल्यू क्या होती है अभी हम कैलकुलेट करने वाले हैं, लेकिन अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को एस्केप वेलोसिटी पे फेंका तो बिना किसी फ्यूल के हम उसे स्पेस में भेज सकते हैं। बट क्या ये वैल्यू छोटी वैल्यू है या बहुत बड़ी वैल्यू है? और इसी वैल्यू की मदद से हम सीखेंगे कि अर्थ को ब्लैक होल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हम अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को एस्केप कर दे, इस वेलोसिटी को कहा जाता है एस्केप वेलोसिटी। रॉकेट्स जब लॉन्च किए जाते हैं तो उनमें कॉन्स्टेंटली फोर्स लगती है, तो रॉकेट्स को एस्केप वेलोसिटी पे लॉन्च नहीं किया जा रहा है। यहां पे लॉन्च की बात नहीं हो रही है, थ्रो की बात हो रही है। किसी भी चीज को कितनी वेलोसिटी से फेंका जाए, बस एक बार इनिशियल फोर्स लगा के फेंका जाए ताकि वो धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स को एस्केप कर दे, इसे एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। तो हमारी 11th की फिजिक्स कहती है कि जो एस्केप वेलोसिटी होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है √2gm/r। पे m जो है अर्थ का मास है फिलहाल, और r अर्थ का रेडियस है अगर हम अर्थ के सरफेस पे खड़े हैं। अब आप सब जानते हो क्योंकि हम लोग ने 9th क्लास में पढ़ रखा है कि कैपिटल G की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 6.67 इंटू में 10 की पावर -11 होती है। अर्थ का मास अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू में 10 की पावर 24 kgs होता है, और अर्थ का रेडियस अप्रोक्सीमेटली 6400 किलोमीटर रहता है। अब अगर मैं इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देता हूं तो मेरे पास जो एस्केप वेलोसिटी आ जाएगी, जिसमें 2 g की जगह में 6.67 इंटू में 10 की पावर -11, और अर्थ के मास की जगह में 6 इंटू में 10 की पावर 24, और अर्थ के रेडियस की जगह 6.4 इंटू में अगर मैं इसको मीटर में चेंज कर दूं तो 10 की पावर 6। तो यहां से एस्केप वेलोसिटी आ जाएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि जो कि बहुत ज्यादा है। अगर मैं इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करूं तो अगेन अप्रोक्सीमेटली बात हो रही है इतना मीटर पर सेकेंड। पॉइंट इसकी, अगर मैं किसी भी चीज को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड यानी 11,200 मीटर पर सेकेंड से धरती से बाहर फेंकता हूं तो वो जाके एस्केप होगा। यहां पे हमने बहुत सारे फैक्टर्स को इग्नोर किया है, एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर किया, अर्थ के रोटेशन को इग्नोर किया, परपेंडिकुलरली फेंका है। लेकिन ये तो हम सबकी 11th क्लास की किताबों में भी है। लेकिन अर्थ को अगर हमें एक ब्लैक होल बनाना है तो क्या करना होगा, आओ जरा समझो। देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि अगर किसी भी चीज को ब्लैक होल बनना है तो जो फोटोन्स हैं, यानी कि जो स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं,
हमें उन फोटॉन्स को रोकना होगा। मुझे फोटॉन्स को धरती के बाहर जाने से रोकना है, मतलब मुझे उसको अगर एक ब्लैक होल बनाना है तो जो एस्केप वेलोसिटी होनी चाहिए वो एस्केप वेलोसिटी ऑब्वियसली बात है ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए स्पीड ऑफ लाइट से। अब स्पीड ऑफ लाइट से हमारा कहने का मतलब यहाँ पे स्पीड ऑफ फोटॉन्स ही है। मिनिमम वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो इक्वल रख रहे हैं। अब स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो 3 इंटू में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। यानी कि धरती को ब्लैक होल बनाना है तो मैं चाहूंगा कि धरती की एस्केप वेलोसिटी जो है स्पीड ऑफ लाइट यानी कि फोटोन के बराबर हो जाए। इस बार मैं एस्केप वेलोसिटी की जगह अगर 3 इंटू में 10 की पावर 8 रख देता हूं और बाकी सारी चीजों की वैल्यू सेम रखता हूं तो यहां से मैं आर, देखो आप सबको पता है मास को हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो आर की वैल्यू क्या आएगी यहां पे, तो यहां से लगभग जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो 10 की पावर -2 मीटर आ जाएगा। मेरे हाथ से भी छोटा, मेरे हाथ में वो अर्थ आ जाए। अब आप मुझे बताइए क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम इतनी बड़ी अर्थ को जिसका रेडियस 6400 किलोमीटर है, क्या हम उसे कभी 10 की पावर -2 मीटर रेडियस में कन्वर्ट कर पाएंगे? तो सोचने में तो ये इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन अगर ऐसा हो गया कि अर्थ का साइज इतना छोटा हो गया कॉन्ट्रैक्ट होके, तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि अर्थ जो है वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये तो क्लियर है कि अर्थ को ब्लैक होल बनाने के लिए हमें उसके साइज को इतना कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, लेकिन ये वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या था? इस वीडियो को बनाने से हम क्या समझाना चाह रहे हैं? तो आंसर है यहाँ पे हम लोग 3 कंसेप्ट को समझते हैं। एक तो ब्लैक होल क्या होता है, एक तो हम यहाँ पे समझते हैं कि कोई भी चीज ब्लैक होल में कन्वर्ट कब होती है, जब उसका मास या तो बहुत ज्यादा हो जाए या उसका रेडियस इतना छोटा हो जाए कि जो उसकी एस्केप वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट यानी स्पीड ऑफ फोटोन से भी ज्यादा हो जाए और लाइट भी एस्केप ना कर पाए। इसलिए में पहली ब्लैक होल की फोटो जब खींची गई थी उससे पहले क्या वो फर्स्ट टाइम पे खींची गई थी? तो आंसर है नहीं, बहुत बार प्रैक्टिस की गई, बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया गया, इवेंट होराइजन टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया गया जिसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाई जा सकती है। बट इन शॉर्ट वहां पे बहुत सारे एफर्ट्स और बहुत सारे मेहनत किए गए। अब आप सभी के बोर्ड के एग्जाम्स भी आ रहे हैं, आप सब जानते हैं, और बोर्ड के एग्जाम्स में भी हमें उतनी ही मेहनत करनी होती है। हम सब अपने सारी तैयारी तो कर लेते हैं, अब हमें लगता है कि हमने बोर्ड की तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन अपने आप को जांचे कैसे? तो आंसर है सैंपल पेपर्स करके। तो इसी के लिए हम लोग लेके आए जो कि इस वीडियो के स्पॉन्सर भी हैं, और वो है ओसवाल गुरुकुल के सैंपल पेपर्स। तो ओसवाल गुरुकुल ने अपने सैंपल पेपर्स को बिल्कुल बोर्ड के पैटर्न पे डिजाइन किया है। इनकी 36 सैंपल पेपर की सीरीज है एक किताब जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। और अगर आपने 36 सैंपल पेपर्स बना लिए तो ऑटोमेटिकली आपको बोर्ड की प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पता होगा कि पैटर्न कैसा है और एग्जाम में किस प्रकार के सवाल आते हैं। सबसे अच्छी बात, आपको यहाँ पे हर एक सैंपल पेपर का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा ताकि आप चेक कर सके कि आप कितने पानी में और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप किताब परचेस कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो में आप कुछ नया सीखे हो। थैंक यू।